नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून ऑल। आ जाइए फटाफट। गुड आफ्टरनून सुधीर। गुड आफ्टरनून गुड्डी। एलसीएमएचएफ का तो हो तो गया, अभी 2 दिन पहले ही। संजय आपने क्लास देखी नहीं है, 3 दिन पहले ही एलसीएमएचएफ कंप्लीट किया है और प्रॉफिट लॉस इसके बाद होना है। ठीक है, एक पैटर्न है ना टॉपिक्स का। एलसीएमएचएफ कंप्लीट करा के ही ये स्टार्ट कराया था, टाइम एंड स्पीड। गुड आफ्टरनून निखिल, ईशा। चलिए स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम को बाकी समय चाल दूरी से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से अलग क्यों रखा गया है, पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको सारी चीजें आसान लगेगी। गुड आफ्टरनून सुरेंद्र। देखिए, मान लो हमारे पास एक जो है कहीं पे पानी स्टोर है। ठीक है, 2 तरह के पानी होते हैं, एक रुका हुआ पानी और एक चलता हुआ पानी। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये समझ लीजिए। देखिए, ये समझ लीजिए कि जो रुका हुआ पानी है, जो रुका हुआ पानी है वो उसमें तैरने वाली चीज को, जो फ्लोट करता है उसके अंदर तैरता है, उस किसी भी चीज को वो पानी ना तो सपोर्ट करेगा, ना ही वो उसको रोकेगा। ठीक है, ना तो उसको हेल्प करेगा ना उसको रोकेगा। अगर पानी रुका हुआ है तो रुके हुए पानी को हम बोलते हैं स्थिर जल, स्टिल वाटर। अगर स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी, जैसे तालाब है, झील है, उस पानी में आपने कोई भी तैरने वाली चीज छोड़ दी, आदमी है, बोट है, शिप है, तो वो अकेले की जितनी भी एफिशिएंसी होगी, क्षमता होगी, वो उतनी ही दूर उस पानी में जा सकता है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, क्योंकि पानी ठहरा हुआ है। ना तो पानी उसको हेल्प करेगा तो उधर तैर भाई, ना पानी उसको रोकेगा। जितनी उसकी क्षमता उतना वो चल सकता है, उतनी स्पीड से तैर सकता है, आदमी है या बोट है। तो हम बोट मान के चलते हैं। तो मान लो किसी बोट की स्पीड जो है, किसी बोट की स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो बोट जब उस पानी में छोड़ी जाएगी, कोई भी बोट है जब इस पानी में छोड़ी जाएगी, तो वो बोट को ये पानी कोई भी हेल्प या रुकावट पैदा नहीं करेगा। जिधर भी इस बोट को जाना होगा उधर ये अपनी क्षमता के हिसाब से जा सकती है। लेकिन जब पानी चलता हुआ होगा तो पानी जो चलेगा वो 2 डायरेक्शन में चलेगा। वो पानी मान लो चल रहा है तो पानी की भी कुछ न कुछ स्पीड होगी। मान लो स्पीड है पानी की 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब होगा जो पानी का पर्टिकुलर कोई पोजीशन यहाँ पे है, वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर आगे होगी। यानी आपने उसमें बिना तैरने वाली चीज, ऐसे ही लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया तो वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूर चला जाएगा, क्योंकि पानी इस स्पीड से बह रहा है। तो पानी जब बहेगा तो पानी की डायरेक्शन मैटर करती है कि पानी किस दिशा में बह रहा है। एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड होता है पानी के अनुकूल, पानी के अनुकूल, और एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन यानी पानी के प्रतिकूल। ठीक है, पानी के प्रतिकूल। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या फर्क है इन दोनों में, एक बार समझ लीजिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो जिस डायरेक्शन में बोट बह रही है, मान लो इस डायरेक्शन में बोट जा रही है और पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, पानी की भी डायरेक्शन यही है और बोट की भी डायरेक्शन यही है। जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ बोट भी जा रही है, तैरने वाली चीज भी जा रही है, तो उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, अनुकूल दिशा बोलते हैं। तो जब भी पानी के अनुकूल होगा, देखो
अगर ये बोट का इंजन बंद कर दे, ऐसे ही छोड़ दे, तो बोट को पानी जो है वो 3 की स्पीड से बह रहा है, 1 घंटे बाद 3 किलोमीटर आगे ले जाएगा क्योंकि पानी बह रहा है। और बोट की खुद की स्पीड भी है, तो 3 पानी जाएगा और 12 ये बोट खुद चलेगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोट की स्पीड में पानी की वाटर की स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है, यानी नाव की चाल में पानी की चाल इसमें जुड़ जाती है। मान लो यहाँ पे नाव की जो चाल है, ये नाव है, इसको धारा या पानी बोलते हैं, धारा या पानी। तो नाव प्लस पानी, तो नाव की स्पीड थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की चाल थी, वो इसमें जुड़ जाएगी। तो टोटल स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब बोट 1 घंटे में 12 नहीं 15 किलोमीटर तय करेगी, क्योंकि 3 किलोमीटर उसकी हेल्प पानी भी करेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अनुकूल दिशा में पानी की दिशा ये होगी, पानी की दिशा टुवर्ड्स फ्लो। फ्लो मतलब जिधर धारा बह रही है उसकी तरफ, और ये होगी अपोजिट डायरेक्शन, ये होगी पानी के अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मान लो आपकी बोट तो इस तरफ बह रही है और पानी जो है ये आपका इस तरफ बह रहा है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अगर ये बोट यहाँ पे होगी, रखी है, चल नहीं रही है, तो पानी इसको 3 किलोमीटर दूर ले जाएगा, लेकिन 12 ये इधर आएगी, तो पानी की स्पीड इसमें से माइनस हो जाएगी। डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रतिकूल दिशा में जो आपकी बोट है उसमें से पानी की स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। नाव की चाल में से धारा की चाल जो है वो माइनस हो जाएगी। मान लो नाव की चाल है, दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये माइनस होके बचेगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी पानी की स्पीड हो, सॉरी बोट की स्पीड होगी। यहाँ पे तो वो पानी के साथ पानी की दिशा में जाएगी तो 1 घंटे में 15 जाएगी, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाएगी। ठीक है। कर लोगे? बताइए, ये चीज समझ में आई है क्या? ये चीज सबको क्लियर हुई है यहां तक का? गुड आफ्टरनून अनुष्का। क्या ये चीज अभी तक का जो भी मैंने पढ़ा है ये सबको क्लियर हुआ है? क्लियर सबको? चलिए, एक और चीज अब समझिए। यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगर कभी भी आपको डाउनवर्ड की डायरेक्शन की स्पीड दे रखी है कि पानी के अनुकूल दिशा में, पानी की तरफ बहते हुए स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा यहाँ हमने निकाला था, ठीक है। और अपवर्ड की, प्रतिकूल, पानी के अपोजिट, विपरीत दिशा में आपको स्पीड दे रखी है अपवर्ड की, जैसे यहाँ पे हमने निकाली थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पानी के साथ मिलकर दोनों तरफ की अगर स्पीड आपके पास है तो उससे आप बोट और वाटर, पानी और नाव दोनों की चाल अलग अलग निकाल सकते हो इन दोनों से। कैसे? अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो उसके लिए नाव की चाल अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए ये डाउनवर्ड, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 15 और 9 24 का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये बोट की स्पीड आई है। 12 किलोमीटर पर आवर ये आपकी बोट की स्पीड आई है। ध्यान से देखिए, बोट की स्पीड यही मान के चले थे। और अगर इन दोनों को इस्तेमाल करके आपको नाव की, सॉरी पानी की यानी धारा की आपको स्पीड अगर निकालनी है तो उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसका हम आधा कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस 15 में से 9 गया 6 और 6 का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी पानी की चाल निकल के आ जाएगी। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। दोनों की अलग अलग चाल है, पानी की दिशा में जा रहे हैं
अनुकूल दिशा में तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, और पानी के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं प्रतिकूल में अपवर्ड में, तो फिर स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। अगर ये दोनों स्पीड दे रखी हैं तो दोनों को ऐड करके आधा करोगे, 15 और 24 का आधा, वो नाव की चाल आएगी, और दोनों का अंतर 15 में से 9 गया 6, उसका आधा करोगे वो पानी की स्पीड आएगी, वाटर की स्पीड आएगी। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? बताइए फटाफट, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ है? बस यही कंसेप्ट है जो पूरे टॉपिक का हर क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। क्लियर? चलिए अभी करें क्वेश्चन स्टार्ट। पहला सवाल देखिए, एक नाव शांत पानी में 19 की स्पीड से चल सकती है और धारा की स्पीड 3 है, तो नाव द्वारा अनुकूल 88 किलोमीटर और प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए, अगर बोट की स्पीड दे रखी है 19 और वाटर की स्पीड दे रखी है 3, तो यहां से डाउनवर्ड पानी के समान दिशा अनुकूल, ये ध्यान रखो, ये बार बार ना बोलना पड़े, अनुकूल, और अपवर्ड दिशा, अपवर्ड डायरेक्शन विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, इसको प्रतिकूल बोलेंगे। तो अनुकूल में स्पीड आएगी 19 और 3 दोनों जुड़ जाएंगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल में दोनों स्पीड माइनस हो जाएंगी, ये आएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है उसको अनुकूल तो जाना है 88 किलोमीटर और प्रतिकूल जाना है 24 किलोमीटर। यहां जाना है 88 किलोमीटर और यहां जाना है 24 किलोमीटर। 88 की स्पीड से 22 की स्पीड से, तो उसको लग जाएंगे 4 घंटे, और 24 16 की स्पीड से तो उसको लग जाएगा 1.5 घंटा। तो 4.5 घंटे और 1.5 घंटे, इस यात्रा में टोटल उसको कितना टाइम लग जाएगा? 5.5 घंटे का टाइम लगेगा टोटल, ये आंसर होगा। बताइए क्लियर है सबको? वेरी गुड। ईशा, निखिल, सुरेंद्र, गुड्डी, अनुष्का, बहुत अच्छे। यहां तक क्लियर है सबको? समझ में आया है सबको यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, धारा के अनुकूल जाने वाली एक नाव की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल यानी ये उसकी डाउनवर्ड की स्पीड दे रखी है, डाउनवर्ड की स्पीड दे रखी है, अनुकूल दिशा की कितनी दे रखी है, और ये अनुकूल दिशा की स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की चाल जो है धारा की यानी वाटर की स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आपको बताना है अनुकूल 3 घंटे और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे। अनुकूल वो 3 घंटे गई और प्रतिकूल वो 2 घंटे गई, तो टोटल कितनी दूरी उसने तय की होगी? तो अनुकूल की तो हमें डाउनवर्ड की तो स्पीड पता है 22 है, तो 22 उसकी स्पीड है, 3 घंटे चलेगी तो 66 किलोमीटर तो ये कवर हो जाएंगे। प्रतिकूल चली है 2 घंटे। प्रतिकूल कैसे निकालते हैं? बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस करके। बोट की तो नहीं पता, ये अनुकूल की पता है। अगर मैं इस अनुकूल में से, ये किस किस की वैल्यू होती है? बोट प्लस वाटर। ये बोट प्लस वाटर से ही तो अनुकूल डाउनवर्ड निकलता है। ये 22 दे रखी है, तो इसमें से पानी की 1 माइनस कर देंगे तो किसकी स्पीड बच जाएगी? बोट की। और बोट में से पानी की घटाओगे तो 21 - 1 कितनी स्पीड आएगी?
22 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो अनुकूल स्पीड 22 थी और प्रतिकूल 20 आई है, और 20 की स्पीड से 2 घंटे, तो 40 किलोमीटर यहाँ चलेगी। 40 किलोमीटर, तो टोटल कितने किलोमीटर चली? 106 किलोमीटर। 106 आपका आंसर होगा, 106 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है ईशा, सुरेंद्र, निखिल, वेरी गुड। अनुष्का बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, एक जलयान को नदी के किनारे 32 की दूरी तय करने में और नदी के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में टाइम जो लगता वो दे रखा है। तो बोट और वाटर दोनों की स्पीड बतानी है, क्या क्या होगी। ये क्या कह रहा है? 32 किलोमीटर जो है वो पानी के साथ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अनुकूल दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगे हैं। तो उसकी स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रतिकूल में 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लग गए। 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगे हैं, तो यहाँ स्पीड होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब हमें बोट और वाटर की दोनों की अलग अलग स्पीड निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था, अगर दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो बोट की स्पीड आएगी, और दोनों के अंतर का आधा करोगे तो पानी की स्पीड आएगी। तो बोट की आई है 5 और पानी की 3। ये आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड ईशा, तान्या, अनुष्का, निखिल, बहुत अच्छे। कर लोगे? आया सबको समझ में? अगला सवाल है, एक आदमी शांत पानी में 6 की स्पीड से तैर सकता है, लेकिन धारा के प्रतिकूल तैरने में अनुकूल की तुलना में 3 गुना समय लगता है। तो धारा के अनुकूल तैरते समय मनुष्य की गति क्या है? आदमी की तैरने की स्पीड यानी बोट की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने क्या बोला है? धारा के अनुकूल, हमसे डाउनवर्ड की स्पीड पूछी है, कितनी होगी। और क्या बोला है कि प्रतिकूल जाने में अनुकूल से 3 गुना समय लगता है। डाउनवर्ड जाने में अपवर्ड के मुकाबले 3 गुना समय लगता है, यानी डाउनवर्ड्स के मुकाबले अपवर्ड में। अगर यहाँ पे टाइम 1 लगा होगा तो यहाँ पे 3 घंटे टाइम लगेगा। अगर पानी की दिशा में बह रहे हो तो 1 घंटा टाइम लगेगा, और पानी के विपरीत जाओगे तो उसका 3 गुना समय लगेगा। तो अगर मैं ये टाइम का रेशो हमारे पास है तो स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा। कल मैंने ये पढ़ाया था, परसों भी आपको, कि कभी भी टाइम और स्पीड का रेशो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बोट की स्पीड निकालूंगा, डाउनवर्ड की स्पीड 3 है, अपवर्ड की स्पीड 1 है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ के आधा करूंगा, तो मेरे पास बोट की स्पीड आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सवाल वाला कितनी बता रहा है? 6। तो यानी इस 2 की वैल्यू हमारे हिसाब से 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउनवर्ड की स्पीड पूछी है, डाउनवर्ड की यानी 3 यूनिट कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास डाउनवर्ड की स्पीड आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जो बच्चे 2 आंसर बता रहे हैं वो प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अकेली नाव की चाल 6 है
तो पानी की दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड जुड़ जाएगी, तो 6 से ज़्यादा आंसर आएगा। 6 से ज़्यादा आंसर एक ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर होगा। अगर अकेली बोट अकेली 6 की स्पीड से चल सकती है तो डाउनवर्ड जाने में उसकी स्पीड ज़्यादा मिलेगी, पानी की दिशा में 6 से ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, क्योंकि पानी भी उसकी हेल्प करेगा। तो 6 से बड़ा एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि 2 आंसर 3 आंसर ये कैसे पॉसिबल भी है या नहीं। जब अकेली बोट की 6 है तो पानी के साथ जुड़ के स्पीड बढ़ जाएगी, तो कम आंसर नहीं आएगा, ज़्यादा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, रवि शांत पानी में 14 की गति से नाव चला सकता है। एक नदी 2 की गति से बह रही है। ये अकेली ये बोट की स्पीड है, ये पानी की स्पीड है। रवि को धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगे हैं, तो अनुकूल समान दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। अगर बोट की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है और पानी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से अपवर्ड की स्पीड आएगी 14 - 2 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। अपवर्ड की स्पीड क्या आएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे उसको 3 घंटे लगते हैं। जिससे उसको 3 घंटे लगे हैं, तो कितनी दूरी तय की होगी, 12 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, 36 किलोमीटर की दूरी उसने तय की होगी। 36 किलोमीटर उसने कवर किया होगा। अब हमें पूछा गया है कि समान दूरी तय करने में उसे धारा के अनुकूल कितना समय लगेगा। अगर यही वो डाउनवर्ड भी जाए, यही दूरी, कितनी दूरी है, 36 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा। डाउनवर्ड में दोनों की स्पीड, ये डिस्टेंस था, ठीक है, डाउनवर्ड में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही 36 अब 16 की स्पीड से चलना है। और यहाँ से 4 से कट रहा है, 4 पे 4 में 36, 2 सही 1/4 घंटे आ गए। और इस 1/4 की बना लो मिनट, 4 से 15 पे कटेगा, तो आंसर होगा 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट ये आंसर हो जाएगा। 2 आवर 15 मिनट्स ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको और कैसे कर सकते हैं। बोट की स्पीड, वाटर की स्पीड दे रखी है, तो डाउनवर्ड की स्पीड आएगी 14 और 2 16, और अपवर्ड की स्पीड आएगी 14 - 2 12। यानी जो इनका स्पीड का रेशो है वो 4:3 आया है, तो टाइम का रेशो 3:4 आएगा। अगर दोनों तरफ चाल का अनुपात 4:3 है, तो समय का अनुपात 3:4 आएगा। इसमें से 4 की वैल्यू दे रखी है, अपवर्ड का टाइम तो दे रखा ना हमें, कितना दे रखा अपवर्ड का टाइम, 3 घंटे, यानी 4 की वैल्यू दे रखी है 3 घंटे। डाउनवर्ड का पूछा गया, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 3/4 यानी 2 सही 1/4, सेम आंसर आएगा। ये सब करने से बच जाओगे। बताइए, समझ में आए दोनों तरीके, बताइए भाई, दोनों तरीके क्लियर हुए हैं। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत पानी में 60 की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। विपरीत यानी अपवर्ड
30 किलोमीटर। कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपवर्ड की। और धारा की दिशा में 1 घंटा लगता है, और धारा की दिशा में यही दूरी तय करने में 30 किलोमीटर, उसको 1 घंटा लगता है। यानी डाउनवर्ड की स्पीड आएगी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत पानी में देखो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों आ गई, तो बोट की स्पीड आएगी दोनों का जोड़ और उसका आधा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और 20 की स्पीड से उसको कितनी दूरी तय करनी है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर 20 की स्पीड, तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे आपको। 3 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ईशा, बिल्कुल आपका आंसर बहुत अच्छे। कर लोगे? अगला सवाल। शांत जल में एक मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर की यात्रा करती है। ये दे रखी थी खाली बोट की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये खाली बोट की स्पीड है। धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, और आने जाने में 16 घंटे लगते हैं। इसने कहा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ 150 किलोमीटर गई, 150 किलोमीटर गई दोनों तरफ, और उसमें टोटल उसको 16 घंटे लगे। ऐसा कभी भी सवाल आए, कई बार 2 इक्वेशन बनेंगी, भाई इतने किलोमीटर जाने में इतने किलोमीटर वापस आने में इतने घंटे, और इतने में इतने घंटे। कई बार तो 2 इक्वेशन देगा, कई बार वो एक ही इक्वेशन देगा। तो आपको क्या करना है, इस 16 घंटे के टुकड़े करने हैं, इस 16 आवर्स के आपको पेयर करने हैं कि यहाँ कितना टाइम लगा होगा, यहाँ कितना, ऐसे अंदाजे से। अब देखिए 16 घंटे को बराबर बराबर तो नहीं तोड़ोगे, क्योंकि अपवर्ड में पानी के विपरीत ज्यादा समय लगा होगा, पानी के साथ कम समय लगा होगा। तो यहाँ समय ज्यादा दे दो, यहाँ कम, ऐसा समय दे दो कि दोनों कट जाएं। 11, 10 ऐसे, जैसे 16 है, एक तरफ 15 एक तरफ 1, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 10 घंटे, और यहाँ दे देता हूँ 6 घंटे। टोटल 16 घंटे को ऐसे बांट दिया कि भी पानी के विपरीत 10 लगे होंगे, वापस 6 घंटे में आ गया होगा। तो यहाँ से उसकी अपवर्ड की स्पीड आएगी 15 और डाउनवर्ड की स्पीड आएगी 25। अगर दोनों को जोड़ के आधा कर दे, 25 और 15 40, 40 का आधा 20, तो वो बोट की स्पीड आएगी। क्या बोट की स्पीड हमें 20 ही दे रखी है? बिल्कुल 20 ही दे रखी है। तो आपने बिल्कुल ठीक टुकड़े किए हैं। अगर यहां से ये मैच नहीं करता तो कोई और टुकड़े करके देखते, 12, 4, 11, 5 ऐसे। ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर स्पीड आई है अपवर्ड की, और 25 किलोमीटर स्पीड आई है डाउनवर्ड की। क्या पूछा गया है? तो नदी के प्रवाह, पानी की स्पीड पूछी है। तो पानी की स्पीड हम कैसे निकालते हैं? दोनों के अंतर का आधा, दोनों का अंतर है 10 और उसका आधा, तो पानी की स्पीड आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे। पहले बताइए ये कुछ क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत आपको? बताइए क्लियर हुआ है? कर लोगे? नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए। एक नाविक शांत पानी में 9 की स्पीड से नाव चला सकता है। तो बोट की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, धारा की दिशा में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो 44 किलोमीटर जाता है।
और धारा की दिशा में, धारा के विपरीत या धारा की दिशा। एक सेकंड भाई। देखिए, तो बोट की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और डाउनवर्ड की स्पीड है आपकी 44 किलोमीटर पर आवर। 44 किलोमीटर गया वो धारा की दिशा में, और इंग्लिश में पढ़ते, ही कैन आल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 अपस्ट्रीम, 35 अपस्ट्रीम, और टोटल उसको 9 घंटे लगे हैं। अब देखो, उसको पानी के दिशा में 44 और विपरीत में 35 किलोमीटर आने में टोटल 9 घंटे का टाइम लगा है। तो 9 घंटे को आप कैसे डिवाइड करोगे दोनों में, जिससे पूरा पूरा कट जाए? यहाँ पे 4 रखोगे, यहाँ पे 5 घंटे, टोटल 9 घंटे हो जाएंगे। कि यहाँ 4 घंटे लगे होंगे भाई, यहाँ 5 लगे होंगे। तो यहाँ से डाउनवर्ड की स्पीड आएगी 11 और यहाँ से अपवर्ड की स्पीड आएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हमने ठीक टुकड़े किए हैं? कैसे पता चलेगा? हम मैच करेंगे कि बोट की स्पीड 9 आनी चाहिए। 11 और 7 18, 18 का आधा 9, तो बिल्कुल हमने ठीक टुकड़े किए हैं। तो ये है आपकी डाउनवर्ड की स्पीड और ये है अपवर्ड की स्पीड। क्या पूछा गया है? धारा के अनुकूल जाना है 33 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाना है 33 किलोमीटर और प्रतिकूल 28 किलोमीटर, प्रतिकूल 28 किलोमीटर। तो यहाँ से आपका दोनों को डिवाइड करना होगा, दोनों की पर्टिकुलर स्पीड से। 11 की स्पीड है, यहाँ 7 की स्पीड है, तो यहाँ लगेंगे उसको 3 घंटे और यहाँ लगेंगे उसको 4 घंटे, तो टोटल लगेंगे उसको 7 घंटे। ये आपका आंसर होगा। पिछली बार सिर्फ बोट की स्पीड, पानी की स्पीड पूछी थी, तो 11 में से 7 गए, 4 का आधा 2 आएगा आंसर। लेकिन अब की बार उसने डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगने वाला टोटल टाइम पूछा है। डाउनवर्ड जाना था 33 और अपवर्ड 28। कर लोगे? नेक्स्ट देखिए, अनूप 8 घंटे में धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर नाव 8 घंटे में, टोटल 8 घंटे में, वह समान समय में, समान समय में मतलब 8 ही घंटे में, दोबारा से 8 ही घंटे, इतने ही टाइम, इतना ही लगेगा। लेकिन अब वह अनुकूल 44 किलोमीटर जाएगा, अनुकूल 44 किलोमीटर जाएगा और प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाएगा, विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाएगा। कितना हमें उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले हमें, अब मैंने क्या बोला था, टुकड़े करने हैं। यहाँ पे तो 2 बार आ गया, तो एक बार टुकड़े करेंगे, कोई वैल्यू आएगी, वो यहाँ पुट करके देखेंगे क्या 8 घंटे आ रहे हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो टुकड़े किए हैं वो ठीक है नहीं। यहाँ पे तो हम बोट की स्पीड निकाल के मैच कर रहे थे, यहाँ पे स्पीड नहीं दे रखी, एक और टाइम दे दिया, तो ये दोनों टाइम मैच करने चाहिए। चेक करते हैं, 8 घंटे दोनों कट जाएं, तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 5, तो यहाँ से डाउनवर्ड की स्पीड आएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा और अपवर्ड की स्पीड आएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही स्पीड यहाँ रख के देखते हैं क्या 8 घंटे आ रहे हैं। 11 की स्पीड आई है और 7 की स्पीड आई है, तो यहाँ से लगेंगे टोटल 4 घंटे और यहाँ से भी लगेंगे टोटल 4 घंटे, तो 4 और 4 8 घंटे मैच कर गए। तो मैच कर गए तो हमें पता चलेगा डाउनवर्ड की स्पीड 11 है, डाउनवर्ड की स्पीड 11 है और अपवर्ड की स्पीड जो है वो इधर लिख देता हूं, डाउनवर्ड की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा आई है और अपवर्ड की स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो सवाल वाला कह रहा है कि उसको अब 55 किलोमीटर तो धारा के अनुकूल चलाओ, 55 किलोमीटर और 14 किलोमीटर प्रतिकूल चलाओ, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो 11 की स्पीड से 5 घंटे और 7 की स्पीड से 2 घंटे, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे उसको? 7 घंटे लगेंगे। ये आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
कर लोगे? एक और करते हैं ऐसे सवाल। एक नाव 6 घंटे में धारा के विपरीत 27 किलोमीटर, धारा के विपरीत 27 किलोमीटर और अनुकूल 33 किलोमीटर और अनुकूल 33 किलोमीटर चलती है। कितने घंटे में? 6 घंटे में। 6 घंटे में। और उतने ही समय में 6 ही घंटे में 36 किलोमीटर इधर विपरीत और 22 किलोमीटर अनुकूल। तो आपको इस 6 के टुकड़े करने होंगे। क्या टुकड़े करोगे भाई? इधर भी 3, इधर भी 3, क्योंकि दोनों कटने चाहिए। तो यहां से स्पीड आएगी विपरीत की तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल की आएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही स्पीड यहां रखते हैं तो हमारे पास टाइम आएगा 4 घंटे और 2 घंटे। मैच कर गया तो स्पीड यही है 9 और 11। अब चलना कितना है? अपवर्ड चलना है 36 किलोमीटर और डाउनवर्ड चलना है 44 किलोमीटर। तो यहां लगे थे 4 घंटे, यहां लगे थे 2, सॉरी, यहां स्पीड आई थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां स्पीड आई थी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 चौके 36 4 घंटे और 11 चौके 44 4 घंटे। तो टोटल लगेंगे उसको अब 8 घंटे। ये आंसर होगा 8 आवर्स। बहुत अच्छे ईशा, निखिल, सुरेंद्र, तान्या, बहुत अच्छे। कर लोगे? आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? नेक्स्ट देखिए, x और y एक नदी में 2 बिंदु हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। x और y एक नदी में 2 बिंदु हैं। बिंदु P और Q सीधी रेखा x y को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी x y के साथ बहती है, यानी x से y की तरफ जा रही है, अलोंग x y। और एक नाव को x से q और y से q तक चलने में 4:5 का समय लगता है। धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा का अनुपात बताना है, क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए कैसे करना है। एक बार स्टेटमेंट क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ये हमें कह रहा है कि भाई एक सीधी रेखा है, ये x से y, x से y एक सीधी रेखा है, एक लाइन, कोई डिस्टेंस है, जिसको P और Q 3 बराबर भागों में बांटते हैं। P और Q उसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है भाई, P और Q ने उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया। ऐसा करने से 3 बराबर भागों का मतलब क्या है कि मान लो यहां से यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर है, तो ये भी 1 किलोमीटर आएगी और ये भी 1 किलोमीटर आएगी। ये है बराबर भागों में बांटने का मतलब। ठीक है भाई, अगर आपको बराबर नहीं लग रहे तो थोड़ा सा हम इनको मूव कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो आपको 3 बराबर भागों में इसको बांट रहा है। तो उसने हमें कहा वो बह रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नदी बह रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, उधर x से y की तरफ बह रही है। एक नाव को x से q तक, x से q तक, x to q, 1 और 1 2 किलोमीटर हो गया जाने में, और y से q तक आने में, y से q तक आने में 1 किलोमीटर हो गया। ये 2 किलोमीटर था और वो 1 किलोमीटर था। लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। तो जो दोनों को समय का अनुपात लगा है, वो अनुपात जो लगा है वो 4:5 लगा है। ये इधर जाना था, इधर जाना था x से,
तो ये तो है आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये है आपकी उल्टाई तो अपवर्ड डायरेक्शन। इतना समझ में आया? एक बार मेरे को बताइए कि डाउनवर्ड में तो 2 किलोमीटर गई, 4 टाइम लगा वो नाव, और अपवर्ड में 1 ही किलोमीटर आई है और उसको 5 टाइम लगा है। मेरे को बताइए, इतना समझ में आया है? अब आगे देखिए, अगर हम बराबर दूरी तय करा लें, बराबर, तो समय का अनुपात हमें पता चल जाएगा। अगर यहां उसने 2 किलोमीटर कवर किए हैं तो, और इधर 1 किया है, तो दोनों तरफ बराबर दूरी तय होनी चाहिए। तो इधर भी हम 2 किलोमीटर कवर करा लेंगे। अगर 1 किलोमीटर में 5 टाइम लगा है, अगर 1 किलोमीटर में 5 टाइम लगा है, तो क्या 2 किलोमीटर में 10 टाइम लगेगा भाई? क्या 2 किलोमीटर में 10 टाइम लगेगा? तो दोनों के टाइम का रेशो, दोनों के टाइम का रेशो 4:5 आ गया, 4:10। दोनों के टाइम का रेशो 4:10 आ गया, यानी 2:5। तो अगर ये टाइम का रेशो है तो दोनों की स्पीड का रेशो क्या आएगा? 5:2। तो ये स्पीड का रेशो किस किस का आया भाई? ये था आपका डाउनवर्ड और ये था आपका अपवर्ड। हमसे पूछा किस किस का है? धारा के अनुकूल यानी डाउनवर्ड का। किसके साथ पूछा है? धारा के साथ। धारा कैसे निकालेंगे? दोनों के जोड़ का आधा। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, अब डाउनवर्ड की स्पीड तो है हमारे पास, बोट की कैसे निकालेंगे? पानी की पूछिए, पानी की। तो पानी की कैसे निकालते हैं? दोनों के अंतर का आधा, दोनों का अंतर 3 और उसका आधा, 2 इधर आएगा तो रेशो आएगा 10:3, 10:3, ये आंसर आएगा। वेरी गुड, सी आंसर आएगा। आया अब समझ में? आप इधर आधा भी कर सकते थे। अगर 1 किलोमीटर में 5 घंटे तो यहाँ 1 किलोमीटर में 2 घंटे, तो वही 2:5 का अनुपात आएगा समय का, तो चाल का अनुपात हो जाएगा 5:2। 5 तो पूछा ही गया है डाउनवर्ड, पानी की निकालनी पड़ेगी। पानी की कैसे निकालते हैं? दोनों के अंतर का आधा, दोनों का अंतर 3, उसका आधा, 2 इधर आ जाएगा, 10:3 आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? हाँ, ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सीजीएल मेंस में। चलिए, हम बाकी ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।